हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज के इस सेशन में हम थर्ड ग्रेड में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है उसके संबंध में डिस्कशन करेंगे। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है और इसमें जो राजस्थान प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय अध्यापक सीधी भर्ती परीक्षा 2021-22 के संबंध में है। ठीक है। तो यहाँ पे अध्यापक जो लेवल प्रथम है उसमें सामान्य अथवा विशेष शिक्षा हेतु अभ्यर्थी के स्वयं के द्वारा भरी जाने वाली सूचना, यानी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले कौन कौन से इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है उसको ध्यान रखनी है। कि इसमें सबसे पहले तो आपको जो यहाँ पे चेक लिस्ट होगी, ठीक है। चेक लिस्ट में भाग फर्स्ट में जो भी डॉक्यूमेंट दे रखे हैं यहाँ पे, ये जो सीक्वेंस में दे रखे हैं, तो उसके अनुसार हम जो मेन मेन टॉपिक है उनको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद में ये नेक्स्ट आपका जो एक सत्यापन फॉर्म है, ठीक है, स्व घोषणा पत्र, ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि जो शुरुआती इंफॉर्मेशन है उसमें है पहला दस्तावेज सत्यापन जिला, यानी आप कौन से डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद में सूची क्रम संख्या, ठीक है। और उसके बाद में आप जो क्षेत्र संबंधी है कि आप टीएसपी या नॉन टीएसपी में आते हैं तो उसको यहाँ पे आपको लिखना है। और आपकी आवेदन क्रमांक जो आपने फॉर्म भरा था, रिट का फॉर्म भरा था, उस समय आपके जो एप्लीकेशन नंबर थे वो यहाँ पे आपको शो करने हैं। अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम क्या है वो लिखना है, माता का नाम, और आपका जो मेल फीमेल जो भी कैटेगरी है आपकी वो यहाँ पे लिखनी है। उसी प्रकार से आपका जो पद का नाम है, जो अध्यापक लेवल प्रथम है उसमें यदि आप सामान्य कैटेगरी से हो तो सामान्य लिखिए। और विशेष शिक्षा से संबंधित है तो आप अपना जो विशेष शिक्षा से संबंधित जो पद है, जैसे एमआर है, वीआई है, एचआई श्रेणी है, जो भी लागू हो उस पर टिक करना है। फॉर एग्जाम्पल आप विशेष श्रेणी से हो, विशेष शिक्षा से हो तो यहाँ पे टिक करना है। और विशेष शिक्षा में कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो एमआर पे करते हो तो एमआर पे टिक करना है। नेक्स्ट है आपका आधार क्रमांक, यहाँ पे जो आपकी आधार आईडी है उसके नंबर लिखने हैं। यहाँ पे आपके फादर का नाम, पिता का नाम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। और वर्ग और श्रेणी लिखनी है आपकी। और जमा आवेदन शुल्क की राशि लिखनी है कि आपने कितनी जो भी जमा आवेदन राशि है उसको यहाँ पे लिखनी है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है आपके दस्तावेज, अब आप जो प्रमाण पत्र है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट है उसकी यहाँ पे लिस्ट की चर्चा की गई है, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें हैं। पहली है अभ्यर्थी के उपयोग कर, ठीक है, यानी आपने जो संलग्न संख्या है, संलग्न का मतलब है कि जिस क्रम में ये डॉक्यूमेंट के नाम लिखे हुए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल पहला है आवेदन पत्र, आवेदन, ऑनलाइन आवेदन की प्रति, आधार कार्ड की प्रति, माध्यमिक शिक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र। तो जिस सीक्वेंस में ये डॉक्यूमेंट लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में आपके पास में डॉक्यूमेंट का जो सेट बना रहे, फाइल बना रहे वो होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपने ऑनलाइन आवेदन की प्रति लिखी तो इस पे संलग्न संख्या एक लिख देनी है। और आधार कार्ड को दो लिख देना है, माध्यमिक शिक्षा को तीन लिख देना है, ऐसे उच्च शिक्षा को चार लिख देना है। और संलग्न स्व प्रमाणित है या नहीं है, ठीक है, तो यदि हाँ या नहीं है तो उस पर क्लिक करना है। और नेक्स्ट है आपका सत्यापन दल के उपयोगकर्ता, ठीक है, तो जो यूज करेंगे उनके लिए ये कॉलम है, ठीक है। और उसके बाद में पात्रता जांच दल के उपयोगकर्ता, यानी जो आपके डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे ऑफिशियली उनके लिए ये दो बॉक्स रखे गए हैं, ठीक है, इंडेक्स। तो चलिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है एक बार उनको देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो सत्यापन दल होगा वो उपयोग करेगा तो उसको मूल दस्तावेज से मिलान में पाया गया, ठीक है। यदि ऑनलाइन आवेदन की प्रति मिलेगी तो वो हाँ कर देगा, यानी यहाँ पे टिक कर देगा, नहीं मिलेगी तो क्रॉस कर देगा, ठीक है। यदि नहीं तो मूल दस्तावेज व ऑनलाइन आवेदन से भरी गई सूचना में अंतर होने तथा अन्य विवरण, ठीक है, यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन होगी तो वो भी लिख देंगे और यहाँ पे सिग्नेचर होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रति रखनी है अपने फाइल में। उसके बाद में आधार कार्ड की प्रति रखनी है। फिर माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र, ठीक है। उसी प्रकार से फोर्थ नंबर पर है उच्च माध्यमिक परीक्षा की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र की प्रति, यानी आपके पास में उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए प्रत्येक डॉक्यूमेंट की, ठीक है। और उसी प्रकार से फिफ्थ नंबर पे स्नातक और समकक्ष के समस्त वर्षों सेमेस्टरों की अंक तालिका एवं उपाधि की प्रीति, यानी आपके पास में एक तो जो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और फाइनल ईयर है उनकी एक तो आपके पास में अंक तालिका होनी चाहिए, और दूसरी जो उपाधि है आपके पास में यानी डिग्री है वो होनी चाहिए ओरिजिनल, जो गौर जो कॉलेज से मिलती है आपको, ठीक है। और नेक्स्ट यदि आपके पास में स्नातक और
और इसके समस्त वर्षों की या सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अंक तालिका और इसकी जो ओरिजिनल डिग्री है उसकी फोटोकॉपी और ओरिजिनल, ठीक है। यानी एक तो आपको अंक तालिका की जरूरत होगी, और दूसरी आपकी उपाधि, और तीसरी आपकी इस इन दोनों की फोटोकॉपी, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट तीनों, मतलब कहने का मतलब एक तो ओरिजिनल मार्कशीट हो जाएगी, एक ओरिजिनल डिग्री हो जाएगी, और फिर इनकी फोटोकॉपीज हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे अध्यापक लेवल प्रथम है सामान्य शिक्षा के पद के लिए, उसमें प्रारंभिक शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा, यानी जो 2 वर्ष का आपको डिप्लोमा दिया था बीएसटीसी का, ठीक है, तो वो ले जाना है। अथवा 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा स्नातक शिक्षा शास्त्र में स्नातक, यानी बीएलएड की हो आपने, ठीक है। तो दोनों में से जो भी आपने की हो उसका ओरिजिनल डिप्लोमा और उसकी प्रीति। और अध्यापक लेवल प्रथम विशेष पद के लिए जो शिक्षा शास्त्र में विशेष शिक्षा में द्विवर्षीय डिप्लोमा की अंक तालिका व प्रमाण पत्र, यानी आपने जो विशेष शिक्षा से संबंधित आपने बीएसटीसी की है, ठीक है, तो उसकी जो द्विवर्षीय डिप्लोमा है उसकी अंक तालिका है वो दोनों ले जानी है, ठीक है। अब विशेष शिक्षा के पद हैं तो भारतीय पुनर्वास परिषद से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र भी ले जाना है आपको, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये डॉक्यूमेंट आपको साथ में रखना है। नेक्स्ट है आपका राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा 2021 के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रीति, यानी वो प्रमाण पत्र भी साथ में ले जाना है और उसकी फोटोकॉपी भी साथ में ले जानी है, जो आपने रिट पात्रता परीक्षा पास की थी उसके संबंध में है। नेक्स्ट है मूल निवास प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रीति, यानी जो डोमाइल सर्टिफिकेट है वो ओरिजिनल डोमाइल सर्टिफिकेट और उसकी फोटोकॉपी आपको साथ में ले जानी है। नेक्स्ट है अनुसूचित क्षेत्र में सद्भावी निवासी होने का समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी नवीनतम विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र केवल टीएसपी क्षेत्र के पदों के आवेदक के लिए है, यानी जो टीएसपी क्षेत्र से बिलोंग करते हैं उनके संबंध में जो मूल निवास है वो ले जाना है और उनकी फोटोकॉपी प्रीति ले जानी है। और उसी प्रकार से जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है उन अभ्यर्थियों के को नियमानुसार समक्ष प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जारी इनकम और एसेट सर्टिफिकेट ले जाना है, यानी आय सर्टिफिकेट ले जाना है। जो आर्थिक रूप से कमजोर, जो फॉर्म अप्लाई करते समय जिन्होंने ईडब्ल्यूएस पे क्लिक किया ना, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को चूज किया, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट है जो जाति प्रमाण पत्र, इसमें एक तो ओबीसी से संबंधित है, एक अति पिछड़ा वर्ग है, एक एसटी है, एक एससी है, और शहरिया आदिम जाति है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैटेगरी है, तो आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, यानी अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए वैध अवधि का प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। यानी इसमें है कि 6 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए आपके पास में सर्टिफिकेट। और शहरिया वर्ग से आप बिलोंग करते हो तो आपको इससे संबंधित सर्टिफिकेट ले जाना है। एससी या एसटी कैटेगरी से संबंधित हो तो उनसे संबंधित आपको सर्टिफिकेट ले जाना है, ठीक है। उसी प्रकार 15 नंबर पे है आरक्षित वर्ग के सभी अभ्यर्थी महिला तथा पुरुष से इस आशय की स्वघोषणा कि वह स्वयं तथा उनके पूर्वज राजस्थान राज्य के मूल निवासी है, ठीक है। तो जो डोमेन सर्टिफिकेट है उनके संबंध में एक और आपको सर्टिफिकेट बनवाना होगा कि आरक्षित वर्ग के जो आरक्षित है यानी रिजर्व कैटेगरी के सभी अभ्यर्थियों, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको एक स्व घोषणा से संबंधित हम आगे पढ़ेंगे इसको, उसका फॉर्मेट है जो आगे दिया हुआ है, ठीक है। विधवा की स्थिति में स्वयं की स्व घोषणा व पति की मृत्यु के प्रमाण पत्र को की प्रमाणित प्रीति, पति से लिंग दस्तावेज और साक्ष्य की प्रीति व पुनर्विवाह नहीं करने से संबंधित स्व घोषणा, यानी आप विधवा कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो विधवा कैटेगरी का जो स्व घोषणा पत्र है वो ले जाना है, और जो पति की मृत्यु से संबंध में जो प्रमाण पत्र है वो ले जाना है। और इसके संबंध में यदि आपने पुनर्विवाह नहीं किया है अभी तक तो उनका साक्ष्य भी ले जाना है कि अभी भी मैं वापस पुनर्विवाह नहीं हुआ है मेरा, ठीक है। तो इसके संबंध में है। नेक्स्ट है विवाह विच्छन और परित्यक्ता, यानी आपका तलाक हो गया है किसी कारण से, जो मैरिज है कंटिन्यू नहीं चली है, तो इस संबंध में होने के संबंध में जो विवाह विच्छेद की डिग्री की प्रमाणित प्रीति व पुनर्विवाह नहीं करने के संबंध में घोषणा पत्र। तो यहाँ पे यदि आप विधवा हो या आप परित्यक्ता यानी तलाकशुदा हो तो या तो दोनों कैटेगरी में से किसी में भी बिलोंग करो आप, तो आपके पास में एक तो तलाकशुदा होने का संबंध में सर्टिफिकेट और दूसरा अब पुनर्विवाह नहीं करने के संबंध में सर्टिफिकेट, तो ये दो संबंध में सर्टिफिकेट है वो आपको स्व घोषणा पत्र होंगे, ठीक है, वो ले जाने हैं आपको। संतान संबंधी स्व घोषणा पत्र, ठीक है, आपकी संतान है तो कितनी है, नहीं है तो फ्यूचर में जो दो का क्राइटेरिया है उसको फुलफिल करने से संबंध में, तो ये सारी चीजें हैं तो इनसे संबंध में स्व घोषणा पत्र।
विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंध में घोषणा पत्र, यानी विवाह हो गया है और दहेज नहीं लेने के संबंध में, और विवाह नहीं हुआ है तो भी दहेज नहीं लेने के संबंध में, ये आपको स्व घोषणा पत्र ले जाना है। और नेक्स्ट है आपका 20 नंबर पे, भूतपूर्व सैनिक होने पर सेवानिवृत्त सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र, यानी यदि आप भूतपूर्व सैनिक हैं और सेवा से निवृत्त हैं, यानी आपने सेवा कंप्लीट कर ली है, तो जो सक्षम प्राधिकारी है आपकी सर्विस से संबंध में, उसके द्वारा एक अनापत्ति यानी आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट टाइप का एक सर्टिफिकेट मिलेगा, वो भी साथ में ले जाना है। ठीक है, यदि आप इसे भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो। नेक्स्ट है आपका 21 नंबर, भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में पूर्व में राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं होने के संबंध में स्व घोषणा। ठीक है, यानी यदि भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में हो और इस वैकेंसी से पहले आपने कहीं पे और वर्क नहीं किया हो गवर्नमेंट के अंडर में, तो उसके संबंध में स्व घोषणा पत्र। और यदि आप उत्कृष्ट खिलाड़ी होने पर खिलाड़ी हैं, ठीक है, तो उसके अनुसार नियमानुसार सक्षम स्तर के जारी खेल प्रमाण पत्र, आपके पास में जो खेल प्रमाण पत्र है, आपने फॉर्म आवेदन करते समय जिस खेल कैटेगरी का चुनाव किया है, चाहे नेशनल हो चाहे स्टेट हो, ठीक है, तो उसके संबंध में डॉक्यूमेंट। और दिव्यांग श्रेणी होने पर राजस्थान दिव्यांगजन नियम 2018 के अनुसार मेडिकल बोर्ड द्वारा प्रदत्त निशक्तता प्रमाण पत्र। ठीक है, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है वो नियम 2018 के अनुसार होना चाहिए, और आपने कौन सी कैटेगरी चूज की है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और अपराध प्रकरण न होने का स्व घोषणा पत्र तथा आपराधिक प्रकरण होने पर एफआईआर माननीय न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रति, यानी यदि आपने कोई अपराध नहीं किया है तो उसके संबंध में स्व घोषणा पत्र ले जाना है, और यदि आपने कोई अपराध किया है या नहीं किया है तो उसकी जो एफआईआर की जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन होती है उसकी आपके पास में प्रीति होनी चाहिए, जो न्यायालय के आदेश की स्व प्रमाणित प्रीति हो। ठीक है, उसी प्रकार से नेक्स्ट है, राजकीय सेवा उपक्रम में कार्यरत होने पर नियोक्ता अधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र। ठीक है, आप कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में, और आप उस गवर्नमेंट सर्विस को छोड़ के रीट के लिए डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन करवाना चाहते हो, ठीक है, तो वहां से भी आपको एक अनापत्ति यानी आपका एक करेक्टर टाइप का सर्टिफिकेट होगा, वो आपको जमा करवाना है यहाँ पे। और आवेदन में 25 लाख रुपए से कम आय की सूचना भरी है उस संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र यानी इनकम सर्टिफिकेट की आपको यहाँ पे कॉपी अटैच करनी पड़ेगी। उसी प्रकार से शैक्षिक एवं प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्व घोषणा, यानी आपकी जो शैक्षिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के संबंध में स्व घोषणा होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपकी अभ्यर्थी के अंतिम शिक्षण संस्थान द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र, यानी आपने बीएसटीसी की हो, बीए की हो, एमए की हो, तो लास्ट कॉलेज के संबंध में आपने जो फॉर्म आवेदन करते समय आपने लास्ट डिग्री कौन सी बीएसटीसी की रखी या बीए की रखी या एमए की रखी, तो वहां से आपको जो करेक्टर सर्टिफिकेट मिला है, ठीक है, करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं मिला है तो वो लेके आ जाइए और उसको अपनी जो फाइल है उसमें अटैच कीजिए। नेक्स्ट है आपका निर्धारित आवेदन शुल्क जमा नहीं कराने की स्थिति में अंतरराष्ट्रीय का भारतीय पोस्टल ऑर्डर। ठीक है, तो ये टोटल 29 टाइप के जो डॉक्यूमेंट है, यदि आप कहने का मतलब जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और जिस टाइप का आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो इस लिस्ट के अनुसार आप चूज कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे है कि समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेक लिस्ट के साथ संलग्न करें, यानी ऐसा नहीं है कि आपने जो शुरुआत में डॉक्यूमेंट था, ऑनलाइन आवेदन था, वो 5वें नंबर पर डाल दिया, सबसे ऊपर आधार कार्ड की फोटोकॉपी डाल दी, फिर आपने बीए की डाल दी, फिर आपने 10th और 12th की डाल दी, ऐसे नहीं। ठीक है, जैसी सीक्वेंस यहाँ पे दे रखी है वैसे की सीक्वेंस में आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं सभी। ठीक है, यानी समस्त दस्तावेज उक्त क्रमानुसार चेक लिस्ट के साथ संलग्न करें, जो दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें, यानी फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि 1 मिनट, संलग्न संख्या, ठीक है, उसी प्रकार से संलग्न स्वप्रमाणित, और उसी प्रकार से मूल दस्तावेज से मिलान में सही पाया गया है, यदि नहीं तो कुल दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन भरी गई सूचना में अंतर होने पर। ठीक है, तो यहाँ पे शायद मेरे हिसाब से ये कॉलम है उपयोगकर्ता अभ्यर्थी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये सेकंड पॉइंट है, यदि फॉर एग्जांपल कोई फीमेल कैंडिडेट है और वो विधवा या जो दूसरा ऑप्शन कौन सा है, एक तो विधवा से संबंध में और विवाह विच्छेद के संबंध में। ठीक है, तो यदि आप अभी आपकी शादी नहीं हुई है, ठीक है, तो आपको इन दोनों कॉलम के आगे यहाँ पे क्रॉस मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ में है कि दस्तावेज लागू नहीं है उसके आगे कॉलम में लागू नहीं अंकित करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लागू नहीं। ठीक है,
यानी मेरी अभी शादी नहीं हुई है, या मैं अभी विधवा कैटेगरी से नहीं हूँ, जो भी आपने कहने का मतलब शादी फॉर्म भरते टाइम आपने जो भी चूज किया है, और आप इन डॉक्यूमेंट से संबंध नहीं रखते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे आगे लिखना पड़ेगा लागू नहीं। ठीक है, तो आपको इस फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। 1 मिनट। ठीक है, 1 मिनट। लागू नहीं। ठीक है, तो इस टाइप से आपको ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपके यहाँ पे अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होंगे, आपका नाम और आपका एड्रेस क्या है वो लिखना पड़ेगा, और स्थान कौन सा है, और दिनांक, और मोबाइल नंबर। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ेगी। अब यहाँ पे स्व सत्यापन में आपका नाम लिखना पड़ेगा, आपके फादर का नाम, ठीक है, पुत्र, पुत्री, ठीक है, पत्नी, पति, ठीक है, तो ये नाम लिखना पड़ेगा। उसके बाद में आपकी एज क्या है, आपकी जाति क्या है, और आपकी निवासी क्या है, निवासी कहाँ से हैं, और व्यवसाय क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। उसी प्रकार के नेक्स्ट है आपका स्व घोषणा पत्र। ठीक है, अब स्व घोषणा पत्र में दो तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली ये है कि राजस्थान का मूल निवासी, उसके संबंध में। दूसरा है उक्त भर्ती अंतर्गत विधवा विवाह विच्छन परित्यक्ता श्रेणी। ठीक है, से ऑनलाइन आवेदन क्रमांक। ठीक है, आवेदन क्रमांक संख्या लिखनी है यहाँ पे। और मेरे द्वारा आज तक पुनर्विवाह नहीं किया गया है। ठीक है, यानी जो जिस डेट को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं, उस टाइम तक आप पुनर्विवाह नहीं किया होगा आपने। ठीक है, उसी प्रकार से संतान संबंधी 1/6/2022 तक जीवित संतानों की संख्या यदि है तो यहाँ पे कितनी है, एक है या दो है, वो लिख देनी है। नहीं है तो यहाँ पे जीरो कर देना है। और इसी प्रकार से दिनांक 1/6/2002 के पश्चात में यदि आपकी संतानों की संख्या एक है तो एक लिख देनी, दो है तो दो लिख देनी, जीरो है तो जीरो लिख देनी। ठीक है, यदि यहाँ पे एक है और 2006 से पहले एक है, 6000 के बाद में एक है, तो यहाँ पे टोटल दो कर देना, और यदि नहीं है तो जीरो कर देना। ठीक है, उसी प्रकार से जो क्या 1/6/2022 या इससे पूर्व जन्मा बालक दिव्यांग है या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे है तो हाँ कर देना, और नहीं है तो नहीं कर देना। ठीक है, उसी प्रकार से प्रसव पश्चात किसी बालक को अन्य व्यक्ति को गोद दिया है, यानी आपने किसी व्यक्ति को, बालक को, किसी बालक को किसी अदर पर्सन को, व्यक्ति गोद दिया है अपना जो बालक है। ठीक है, जन्म दिया है उसको। यदि नहीं दिया है तो नहीं लिख देना। ठीक है, दिया है तो हाँ लिख देना। उसी प्रकार से क्या आप किसी बालक को वैध तरीके से गोद लिया है, यानी आपने किसी बच्चे को एडॉप्ट किया है या नहीं किया है, तो उसके संबंध में यहाँ पे डिटेल लिखनी है। किया तो हाँ, नहीं किया तो नहीं। ठीक है, और दहेज नहीं लेने से संबंधित स्व घोषणा पत्र। ठीक है, तो नहीं लिया गया है, और विवाह नहीं हुआ है। यदि विवाह हो गया है और दहेज की मांग नहीं की गई है, और अविवाहित हैं तो भविष्य में विवाह करेंगे तो उस समय आपको दहेज की मांग की जाएगी, और दहेज की मांग नहीं की जाएगी और न दहेज लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके संबंध में ये घोषणा पत्र है। उसी प्रकार के भूतपूर्व सैनिक के संबंध में जो स्व घोषणा पत्र है कि आप एक तो भूतपूर्व सैनिक की श्रेणी में राजकीय सेवा प्राप्त किया है। ठीक है, यानी मेरे द्वारा पूर्व में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी से राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, और उसी प्रकार से मेरे द्वारा पूर्व में भूतपूर्व सैनिक श्रेणी में राजकीय नियोजन प्राप्त किया गया है, जिसका विवरण, यदि राजकीय नियोजन प्राप्त नहीं किया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन यदि आपने राजकीय नियोजन प्राप्त किया है तो विभाग का नाम लिखना है, और आपने कौन सा पे मैट्रिक्स लेवल लिया है, मतलब सैलरी के रूप में, प्रथम कार्यग्रहण तिथि क्या है, और वर्तमान पद स्थान क्या है आपका। ठीक है, तो ये दो चीज़ें लिखनी, चार चीज़ें यहाँ पे। उसी प्रकार से नेक्स्ट है यहाँ पे कि मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन में तथा प्रस्तुत शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र उपाधियां भारत सरकार, राजस्थान सरकार से मान्यता प्राप्त संबंधित संस्थानों, विद्यालयों। तो ये सारी चीज़ें कि यदि मेरे शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता के प्रमाण पत्र उपाधियां अप्रमाणित पाई जाती है, अथवा मान्यता प्राप्त संस्थान से जारी नहीं की हुई पाती है, अथवा अन्य कारणों से मान्य नहीं होने पर इसके लिए मैं स्वयं जिम्मेदार रहूंगी, तथा विभाग मेरी पात्रता निरस्त कर सकेंगे। ठीक है, तो ये भी स्व घोषणा पत्र है, यहाँ पे आपके बकायदा हस्ताक्षर होंगे। मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्राधिकरण विचाराधीन लंबित नहीं है, तथा पूर्व में मेरे द्वारा मेरे विरुद्ध किसी भी प्रकार का कोई आपराधिक प्राधिकरण केस दर्ज नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट है। और आपराधिक प्रकरण दर्ज हुए हैं उसकी स्थिति में आपका जो जो प्रकरण है उसके संबंध में, यदि कोई एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है और ऐसा कोई प्रकरण है, तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। तो उसकी स्थान और उसका डेट लिखना पड़ेगा आपको। ठीक है, संबंधित प्रकरण से संबंधित। उसी प्रकार से यहाँ पे हस्ताक्षर होंगे आपके, और आपका नाम और आवेदन संख्या, मतलब जो आवेदन फॉर्म भरा था उसकी संख्या। उसी प्रकार से स्व सत्यापन करना पड़ेगा, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपकी एज, जाति,
और निवासी एड्रेस लिखना पड़ेगा। व्यवसाय, व्यवसाय का मतलब है कि जो आप यदि पहले जॉब करते थे या नहीं करते थे, हाँ, बेरोजगार है, तो इस कैटेगरी में जो भी आपने फॉर्म भरा उस समय आपने जो भी व्यवसाय चूज किया वो यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे आपके हस्ताक्षर होंगे और अभ्यर्थी का नाम, आपका नाम लिखना है, ठीक है। यानी जो लागू हो उसको भरें तथा लंबित निर्मित समस्त आपराधिक प्रकरणों का समस्त विवरण अंकित करें, ठीक है। यानी यदि लागू हो रहा है तो उसको भरना है और लागू नहीं हो रहा तो उसको छोड़ना है, ठीक है। तो ये है आपकी डॉक्यूमेंट से संबंधित सारी डिटेल। तो चलिए, आज के इस सेशन में इतना ही है, और फ्यूचर अपडेट्स के लिए मेक श्योर कि आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और बेस्ट विशेज फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।